जो जियों जाने नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए दखने महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मीरान सिर हठ मजाहू सो तणी चांद मुख अलाए महला पंजवा मानकू मोह डिन्ना तणी अपाहे हियाओ मिहिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए महला पंजवा मोतियाऊ से जना नैना पिरी विषामणा मोतियाओ सेज नैना पिरी विषामणा जे दिख एक बार ता सुख की माहूं बाहरे पौड़ी मन लोच हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साइया मैं दसे हो
मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्पियो हों मैं तजो इत पंथ जुलाइया नित सेवे हो साहिब अपना सत संग मिलाइया सबे आसां पूरियां गुर महल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गोसाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गोसाइया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल एतवार 11 तरीक तब्दील होवेगा। आरंभता होवेगी 6:15 तो और 6:55 तक अरदास ਅਤੇ श्री मुख वाक की सेवा होवेगी। जो रोज के नितनेम के सतसंगी हैं वो जरूर नोट कर लैन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहारो सदा बिख्याता। तास चरण ले हृदय बसामो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्मरस जन जानियो। कब कल सुजस गावे गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। निर्मल नाम सुधा भरपूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आकर। गहर गंभीर अथा अत बड़ सुभर सदा सब विदरत नागर। संत मरार करें कंतु हर तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर करवे को दर्शन गुरु सगर सुख सागर।
क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाने, प्रभ भावै तिवै बोलान। साध संगत की तूरे कमंगो, जन नानक पया सरह। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चबर छतर तखत दे मालक जुगो जुगो टल सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर देशां विदेशां विच अपने अपने घरां विच जुड़ बैठी साध संगत जीओ, गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी की लड़ीवार विचार जो चिरां तो इस पावन स्थान ते जारी है, उसे लड़ी विच मारू की वार महला पंजवा दखणे। जिहड़ा दखणे सिरलेख है, जरूर इस ते आरंभ विच आप जी नूं जानकारी दी गई होगी कि एक बोली नाल विशेष तौर पर संबंधित है और इसके अंदर जिहड़ी शब्दावली धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने वरती है, वो किसी खास इलाके नाल संबंध रखती है, जिसनों असीं दखणी या लहंदी बोली कहते। आम तौर पर ਇਹਦੇ अंदर कुछ ऐसे अखरां की वरतों जिसका उच्चारण तो असीं कर लैंदे आ, पर उच्चारण भी कईयां नूं सही नहीं आउंदा, क्योंकि साडी आम बोली विच ये अखर घट वरते जांदे ने। तो आओ उन्हां अखरां संबंधी ते इस वेले यकदम चर्चा नहीं करते, क्योंकि चल रही है विचार। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने इस पौड़ी दे नाल जिहड़े 3 श्लोक अंकित कीते ने, उन्हां विच उस वाहिगुरु अकाल पुरख की व्यापता, उसका सब तो श्रोमणी वड्डे होना और उसका हिरदे विच वसिया हो। कमाल की गल यह है कि वह परमात्मा साडे हिरदे विच वसदा, पर सानू नज़र क्यों नहीं आता। हुणे रागी सिंह पढ़ रहे सन, एका सेज विछी धन कंता, धन सूती फिर सद जागंता। धन कहते ने इस्त्री नू, एका सेज हिरदा रूपी सेज कट्ठी है। इत्थे ही जीव इस्त्री है, इत्थे ही परमात्मा पति है। एका सेज विछी धन कंता, धन सूती फिर सद जागंता। ये जीव रूप इस्त्री सुती पई है ते फिर परमात्मा सदा जाग रहा। एका सेज विछी धन कंता, धन सूती फिर सद जागंता। पियो मदरो धनमतवंता। इस जीव स्त्री ने नशा पीता होया, वो अहंकार दा नशा, जिदे प्रभाव थले ये अपने परमात्मा पति तो बिछड़ी हुई। धन जागे जे फिर बोलंता, भई निरासी बहुत दिन लागे, देश दिसंतर में सगले जागे। खिन रहन न पावो बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिले सभागे। कर कृपा सतसंग मिलाया, बूझी तपत घरे पिर पाया। सगल सिंगार हूं मुझे सुहाया, कहो नानक गुर भरम चुकाया। जहां देखा ता पिर है भाई, खोलियो कपाट ता मन ठहराई।
गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमाते ने, लोड़ींदो हब जाए। आप सब कहते हैं पर इत्थे हब वरते। हब का मतलब है हर जगह ते। मैं उसनूं लभण का यतन किया। लोड़ींदो हब जाए, सो मीरा मीरन सिर। वो जो पातशाहां दा पातशाह, मैं उसनूं लभण का यतन किया। हब जाए, सारियां थावां ते यतन किया कि उसके दर्शन हो सकन। जेड़ा सब तो मीरा मीरन, बादशाहां दा बादशाह। एक अवस्था है सत्संगत, जदों मैं ते तुसी सारे चाहुंदे हां कि परमात्मा दे दर्शन हो जाण, पर दर्शन हुंदे नहीं। जिमें दास ने बेनती की है कि एका सेज विछी धन कंता, धन सूती पिर सद जागंता। पियो मदरो धन मतवंता, धन जागै जे पिर बोलंता। पही नरासी बहुत दिन लागे, देश दिसंतर में सगले जागे। खिन रहन न पावो बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिनै सभागे। भयो कृपाल सतसंग मिलाया, बूझी तपत घरै पिर पाया। सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया, कहो नानक गुर भरम चुकाया। आख्या मैं लभते रही उस परम पिता, उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं जेड़ा सारी जगह ते व्यापक। लोड़ींदो हब जाए, सो मीरा मीरन सिर। हठ मंजाहू सोधनी। हठ कहते ने हिरदे नूं, मंजाहू का मतलब है हिरदे विच। सो धनी, ये सिंधी बोली का शब्द है। धनी का मतलब है खसम। वो परमात्मा सारियां दा मालक इस हिरदे विच वस गए। चौंदो मुख अलाए। हुण चाउणा भी सिंधी बोली का शब्द, जिसका मतलब है उचारण करना। जदों मैं सत्संगत विच मिल के उहदे गुणां नूं उचारण किया, तां मैनूं समझ आई कि वो तो मेरे अपने हिरदे विच ही है। मैं तो बाहर लभ रही हाँ, मैं उसनूं बाहर खोजण जा रही हूँ। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह भी फरमांदे ने, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा। तो ही संग समाई। हे प्राणी, तू क्यों उसनूं जंगलों में लभण जांदा? वो परमात्मा ते सर्व निवासी है ते सदा अलेपा। तो ही संग समाई, तेरे नाल ही रहिंदा है। फिर मनुख गुरु की गल सुन के सोचने लिए मजबूर है कि गुरु साहब गलत भी नहीं कह रहे, पर अपनी मजबूरी दसता है कि मैनू नज़र क्यों नहीं आता। जे सचमुच सब जगह व्यापक है तो मेरे अंदर भी है, तो मैनू नज़र क्यों नहीं आता। गुरुदेव इस गुंझल नूं खोल देन। कहते देखो, हर चीज़ जरूरी नहीं जो तुहानूं नज़र आउंदी है ओहो ही तुसीं मन्नो। हुणे पखे चला दईए, हवा चलन लग जाए तो तुहानूं नज़र ते नहीं आउंदी। तुसीं कहोगे नहीं, साडे शरीर नूं टच करदी है, सानूं महसूस होती। इसे तरह फुलों में उसकी खुशबू है, पर खुशबू नज़र नहीं आती। शीशे में साडा अपना परछावा है, पर सानू नज़र नहीं आती। आख्या पोह पमद जो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर,
घट ही खोजो भाई। आख्या है तो सब जगह सी, पर मैं उन्होंने लभण का यतन किया। लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर, हठ मंजाहू सोधनी चाहुंदो मुख अलाए। जदों मैं अपने मुंह तो ओदी सिर्फ सलाह करती तो मैनू ये पता लगा कि उत्ते मेरे हिरदे विच ही मौजूद। ये कार्य कदों होया? जदों कर कृपा सतसंग मिलाया, बूझी तपत खरै पिर पाया। जदों सतसंगत विच बह के ओदी सिर्फ सलाह की, ओदे गुण गायन किए, तो फिर ये सोझी प्राप्त हुई कि उत्ते मेरे अंदर ही है। हठ मंजाऊ सोधनी चाहुंदो मुख अलाए। मुख दे खखे नूं सियारी है। सचमुच गुरु साहबान ने बड़ी कृपा की। ये जिहड़ा सतसंगत कायम की है ना, इहदा मकसद ही यह है कि सतसंगत विच बह के उहदे गुणां दा उच्चारण कर। इसे लिए गुरुदेव ने क्या कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। है तो साडे अंदर, पर जिहड़ा अंदर पड़दा है हौमे दा, अज्ञानता दा, उस पर्दे करके सानू नजर नहीं आता। तो उस पर्दे नू दूर किवें कीता जाए? गुरुदेव फरमांदे ने, कर कृपा सतसंग मिलाया, बूझी तपत घरै पिर पाया। सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया, कहो नानक गुर भरम चुकाया। गुरु ने जदों कृपा करके अपने उपदेश राही मेरा वो भरम दूर कर दिता, ते आख्या काहे रे बन खोजन जाई। सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही तंग समाई। पोप मद ज्यों बास बस है, मुकर माए जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भरम की काई। काई शब्द तुसी आम वरतदे हो, सुनदे हो। पानी दा छप्पड़ भरिया होवे, उहदे उत्ते एक हरे हरे रंग दा बूर आ जांदा है। उहदी कोई बहुत वड्डी तय नहीं हुंदी, कोई हस्ती नहीं हुंदी, पर वो पानी दे भरे हुए छप्पड़ नूं अपने थले लको लैंदी। इसे तरह जिहड़ा भरम है, उहदी कोई हस्ती नहीं हैगी। भरम कदों तक है? जदों तीकर असीं सुते पए। भगत रविदास जी ने भी इसका निर्णय करके समझाया। आख्या नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। आख्या जिस तरह एक राजा अपने महलों में सिंहासन ते सुता पे, सुत्या पे उन्होंने सुपना आया मैं मंगता बन गई। हुण वो दुखी हो रहा है, उहदा राज किधरे गया नहीं, राज ते कायम है, पर उन्होंने सुपना आया ते सुपने में वो भिखारी बन के दुखी हो रहे। कहते सचमुच साडी सारियां दी हालत इहो ही है। अछत राज, अछता मतलब हुंदियां संदे, बिछुरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। राज भयंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मरम जनाया। आ जिहड़ा गुरु की संगत विच आउणा है और सतसंगत विच आके जिहड़ा गुरबाणी का कीर्तन विचार सुनना ते करना है, ये उस भरम नूं दूर करन विच सहायता करता है। तो गुरुदेव निचोड़ करते ने, लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर, हठ मजाहू सोधनी। वो मेरे हृदय विच मौजूद सी,
पर मैं उस वाल पिठ कीती हुई सी, मैं भरम का शिकार होया सी। पर जदों गुरु ने कृपा करके कर कृपा सतसंग मिलाया, कर कृपा सतसंग मिलाया, कर कृपा। सत संगत विच भी ओदी कृपा तो बिना नहीं आया जा सकता। कई लोग मैं देखा गुरु घर विच आके गुरु घर दे कमरिਆਂ ਵਿੱਚ बैठे ने, इत्थे ही रहिंदे ने, पर सतसंगत विच नहीं आ सकते। हाँ, जिन्हां ते कृपा हुंदी है वो भौरियां वांगू दूरों दूरों उड़ के आ जाते हैं अते सतसंगत विचों सुगंधी लैके जाते हैं। ये उहदी कृपा होवे तां। कर कृपा सतसंग मिलाया, कर कृपा सतसंग मिलाया, बूझी तपत घर पिर पाया, बूझी तपत घर पिर पाया, बूझी तपत सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया, सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया। एक सुहागण स्त्री सिंगार करती है कादे लई? अपने पति नूं चंगा लगन वास्ते। एक गुरमुख बंदा अमृत वेले उठता है, स्नान करता है, सिमरन करता है, नितनेम करता है, सत्संगत विच आउंदा है कादे लई? इसलिए कि मैनू वाहिगुरु पति दे दर्शन हो जान। कहते जदों सचमुच मन करके बचन करके कर्म करके सत्संगत विच आए, गुरु की बाणी नूं ध्यान पूर्वक सुनिया ते समझे, फिर बूझी तपत घर है पिर पाया, वो अपने अंदरों ही मिल गया। वो किधरे बाहर नहीं सीगा, वो किधरे दूर नहीं सीगा। बूझी तपत घर है पिर पाया, सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया। हुण वो कीता होया पाठ जाप नितनेम सारा कुछ सोहना लगन लग पिया। देखो बड़ी साधारण जी गल है, जिस मकसद नूं सामने रख के असीं घरों निकलते हाँ, जे वो मकसद पूरा हो जाए तो फिर असीं कहने जी साडा जाना सफल हो गया। ते जे उत्थे जाके वो मकसद पूरा ना होवे फिर असीं कहने जी एवें चक्कर ही पिया। सचमुच गुरुदेव कहते ने जदों गुरु की संगत विच आके हठ मंजाहू सोधनी चाहुंदो मुख अलाए। मुख दे खखे नूं सिहारी है। जदों अपने मूँह द्वारा सत संगत विच बह के ओदी कीर्ति कीती, ओदे गुण गायन कीते, हौली हौली वो भरम दा पर्दा दूर हो गया ते मैनू समझ आ गई कि हठ मंजाऊ सोधनी, ओ मालक ओ खसम मेरे अंदर ही मौजूद है। ये है पहला श्लोक। फिर पातशाह कहते महला पंजवा माणकू मोहे माओ डिन्ना धनी अपा। माणकू परमात्मा का नाम रूपी माणक, मोह मैनू हे मेरी मां। उस गुरु ने परमेश्वर की कृपा दे नाल डिन्ना, डिन्ना का मतलब दिता, धनी अपाए। उसने आप कृपा करके मैनू गुरु की संगत विच मिलिया ते कर कृपा सतसंग मिलाया, कर कृपा सतसंग मिलाया। ये वखरी गल है कि असी संगत विच आउंदे हाँ, इथों कुछ ग्रहण करते हैं कि नहीं करते, इथों कुछ सुन के समझते हैं कि नहीं समझ।
बहुत सारे मनुखों की हालत मैं देखी है, वो तो हर वेले इस तरह की सोच विच गलतान रहिंदे ने भी असी गलती किहड़ी लभनी है, असी कमी किहड़ी लभनी है। वो उस नुकते वाल, उस नज़रिए वाल बिल्कुल ध्यान नहीं देंदे और वो इस तरह खाली दे खाली रह जाते। पर नहीं, जिहड़े सचमुच मन करके बचन करके गुरु की संगत में जुड़ते हैं, उन्होंने फिर ये सोझी प्राप्त होंदी है, उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त होंदा है, ते वो फिर इस कहण दे अधिकारी बन जाते ने कि बूझी तपत घर पिर पाया, बूझी तपत घर पिर पाया, बूझी तपत। ते जिन्होंने फिर अपने अंदर वसदा नजर आ जाता, वो कदे अहंकार नहीं करते। मैनू बहुत सारे ऐसे गुरमुखां नाल मिल, सानू जी बाणी पढ़दियां वैराग आ जाता, सानू बाणी पढ़दियां इउं होण लग जाता। मैं कहना भी धन्नवाद करो, उसका शुक्रिया करो, किधरे हौमे दे पट्ठे ना पा लिया जे, काम बिगड़ जाएगा, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसे भी कई मिलते हैं जिहड़े कहते जी पहला तो इउं हुंदा सी, हुण नहीं हुंदा। क्योंकि मनुख की ये वीकनेस है, कमजोरी है। मामूली जी कोई प्राप्ति हो जाए, भगत कबीर जी कहते ने मेरे नाल भी इस तरह हुंदा सी, ते मैं गुरु अगे बेनती की, महाराज कृपा करो। तो गुर दिखलाई मोरी, गुर दिखलाई मोरी। हुण मोरी शब्द आपां आम वरतते हैं, पर मोरी का इत्थे मतलब की है? वो वीकनेस, वो खप्पा। जिवें एक जिमीदार अपनी फसल नूं बचाउण वास्ते आले दुआले मजबूत वाड़ लाउंदा है, पर फिर भी सवेरे जाके देखे कि मेरी फसल कोई आवारा पशु खा गया, उन्होंने कितना दुख लगता है। फिर वो बड़ी मजबूती नाल देखता है कि कित्थों बड़े। कई बार असी अपनियां कमजोरियां आप जान नहीं सकते, अपनियां कमजोरियां असी दलील नाल सिद्ध करने का यत्न करते हैं कि नहीं असी तो ठीक हाँ। भगत जी कहते ने मेरे नाल भी ये बीतदा सी, गुर दिखलाई मोरी। गुर दे रारे नूं स्यारी है, गुरु ने मैनू मेरी वो कमजोरी वीकनेस खपा दस दिता। जित मिर्ग पड़ते हैं चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजीले अनहद बाजे। इधर धन गुरु तेग बहादुर जी फरमाते ने, तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक निफल जात ते जो कुंचर इशनान। थोड़ा बहुता इस राह ते तुरदियां, नितनेम करदियां, सिमरन करदियां, सेवा करदियां कुछ ना कुछ प्राप्त हुंदा है, पर उसनूं साम के रखना बड़ा मुश्किल है। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमाते ने, माणकू मोहे माहो। है मेरी मां, मैनू वो नाम रूपी माणक मिलिया ते है, और डिन्ना धनी अपाए। उस खसम ने आप कृपा करके दात दिती है, ते उस दे नाल जुड़न करके हियाओ महंजा ठंडड़ा, मुखों सच अलाए। जू जू मैं उस सच्चे की सिर्फ सलाह की। हुण साडी ये बड़ी प्रॉब्लम है। कोई आंदा जी नितनेम करना जरूरी है, कोई आंदा जी अमृत वेले उठना जरूरी है, कोई आंदा जी सिमरन करना जरूरी है। इस तरह करी जाओ। गुरु ने मार्गदर्शन किया, गुरु ने सानू समझा दिता, भाई गुरु सतगुर का जो सिखे खाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवे। ये मार्गदर्शन कर दिता। पंजा प्यारियां ने सानू दीक्षित करके अमृत की दात बख्शी, उन्होंने सब कुछ समझा दिता। असी फिर हुजतां करनों नहीं हटते, फिर असी उहदे ते किंतु परंतु करनों नहीं हटते।
कोई कहेगा जी अमृत वेले उठना मुश्किल है, इशनान करना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि इस तरह दियां हुजतां ते टुचरां असीं आम तौर ते करते, जदों कि गुरु पातशाह ने बड़ा सरल मार्ग दस्या। भाई अमृत वेले उठो, उठदे सार अंतर गुर आराधना, अंतर गुर आराधना। अपने हिरदे विच सहजे सहजे प्रेम नाल रस लैके वाहिगुरु 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 करो। फिर जेवा जप गुर नाओ, फिर रसना दे नाल गुरु की बाणी नू भेज के प्यार नाल समझ के पढ़ो। ते दो काम फिर गुरु घर विच आके करो। नेतनी तद गुर पेखना, सरवणी तुरना गुर नाओ। जेड़ा गुरु का सिख चार काम रोज करदा है, वो कह सकता है कि मेरे ते गुरु ने कृपा की है, मैनू गुरु ने ये नाम रूपी रतन दिता है, मैं हुण अपनी रसना तो इवें ही नाम जपदा हाँ, ते इस जपन की बरकत की है। हियाओ महंजा ठंडड़ा। हुण उहिओ मेरा हिरदा जिहड़ा तपदा सी, जिहड़ा भटकदा सी, वो हुण शांत हो गया, ठंडा हो गया। ते मुखों सच अलाए, मुंह तो सच अलाए। मैं तो कई बारी गुरु साहबान तो कुर्बान जाना, वो कहते सच सब तो उच्चा है, पर सच तो उगती भी एक चीज है कि रोज तुसी पढ़ दो, सच्चों और है सबको उपर सच आचार। जदों असी अपनी किरतकार करते, विहार करते, लोगों नाल वरतदे होए भी सच का पला नहीं छड़ते। रात भी मैं ज्ञानी रणजीत सिंह जी की रसना तो सुन रहा सी, बई कमी किथे है, कि साडे देश में कोई चीज घट है। मेरे ख्याल में जो कुछ इत्थे है बाहर है ही नहीं, पर असी उसनूं सच नाल चलाउण ते वरतन तो अविसले। उत्थे कानून की पालना है, इत्थे कानून तोड़न की इच्छा है, इसलिए गड़बड़ है। भाई गुरु बाबे ने ते कहा कि नाम की दात संगत विच मिलती है, पर तुसी अपने मुखार बिन तो ही सच अलाओ, फिर उस सच ते पहरा दिओ, फिर की होवेगा। हियाओ महंजा ठंडड़ा। असी ते बचपन तो अपने बजुर्गों तो सुनते आए, पल्ले होवे सच भावें कोठे चढ़ के नच। जे तुहाडे पल्ले सच है, फिर तुहानू किसी तरह की कोई झिझक, कोई भटकना, कोई भय है ही नहीं। ते धन गुरु अमरदास जी ने तो कमाल कर, उन्हें कहा साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गुवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। हुण साडी मर्जी है कि असीं इसनूं पढ़ी जाइए, पढ़ी जाइए, पढ़ी जाइए। गुरु पातशाह ते अपना प्रैक्टिकल अनुभव दसते ने, भाई मैनू ते आनंद इस तरह प्राप्त हुए। मैं ते गुरु की शरण में आके अपनी मत का त्याग किया ते गुरु की मत नूं ग्रहण कर लिया। साडा मत्था टेकण का मकसद की है? मत्था क्यों टेकते हैं? बई साडी मत महाराज तुसी ले लो, अपनी मत सानू दे दो। पर जे असी अपनी मत फिर उस तरह रखीए तो फिर गुरु का तो कोई दोष। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने मानकू मोह माओ, डिना धनी अपाए, हियाओ महंजा ठंडड़ा, मुखों सच अलाए। महला पंजवा मूँह थियाऊ सेज, नैना पिरी विछावना। इन्हां तिन्हां श्लोकां विच उस आत्मक उन्नति दियां अवस्थावां दा जिक्र है, और बड़े सरल जे शब्दां विच।
पहला ये अवस्था सी, फिर ये अवस्था आई, फिर ये अवस्था आई। हुण मैं उस परमात्मा पति वास्ते मूँ थियाऊ सेज, थियाऊ का मतलब मैं थी गई, हो गई। हुण मैं अपने आप नूं उहदे लई सेज बनाता। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखीए, सोग दुख न व्यापे। गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो। आख्या हुण मूँ थियाऊ सेज, मैं अपना आप सेज बना दिता। ते नैना पिरी विछावना, जिहड़े मेरे नेत्र हैं उन्हां नूं अपने प्यारे दे उस सेज ते विछाउण लई विछाउणा बनाता। भाव मेरा सब कुछ ही हुण उहदे अगे समर्पित। पढ़दे रोज़ सी, पर जे कदे उसनूं गुरु महाराज दे दसे मुताबक पैकियां दे सलाइयां नैणी, भाव का कर सिंगारो। तां सुहागण जाणीए लागी, जां शह धरे प्यारो। यानी बाली क्या करे, जां धन कंत न भावे। जे इहदे कीते हुए काम उस कंत नूं चंगे नहीं लगदे, हाँ साडे कमां विच किधरे कोई कमी है, और उस कमी नूं दूर करने लई गुरुदेव ने सानू प्रेरणा की। आख्या पईड़ै सो सेवतों, साहुरड़ै सुख वस। देखो कैसी शब्दावली है। जिहड़ी धी भैन अपने पेके घर अपनी माँ कोलों, अपनी दादी कोलों, अपने होर बजुर्ग स्त्रियां कोलों चंगे गुण सिख लैंदी है, उन्होंने सहुरे घर जाके कोई ताना नहीं, कोई मेहना नहीं, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ उपमा करते हैं, वडियाई करते हैं। इन बिन इसे तरह ये साडा पेका घर है। ये जिहड़ा लोक है, पईड़ै सो सेव तू, साहुरड़ै सुख वस। गुर मिल चज अचार सिख, तुद कदे न लगे दुख। आख्या मूँ थियाऊ सेज, नैना पिरी विछावना। जे देखे हिक वार, तां सुख कीमा हूँ बाहरे। आख्या जे मेरा वो कंत मेरे वाल एक बारी कृपा दृष्टि करके वेख लेंदा, ते जो मैनू सुख शांति मिलती है उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। पर तथा वो सुख जिहड़ा कदे कीमत नाल नहीं खरीदिया जा सकता। फिर पातशाह पौड़ी विच इन्हां तिन्नां ही सलोकां दा निचोड़ कर दिंदा। कहंदे ने गल्लां सुन के, ये गल्लां पढ़ के कईयां दा जी करेगा, मन लोचै हर मिलन को, क्यों दर्शन पाइया। मन ते चाउण लग पवे। सचमुच संगत विच आउण दे नाल प्रेरणा ते मिलदी है। अज इस दिन तो आ लाइव प्रोग्राम चलदा है, पता नहीं कितने लोग किथे किथे बह के सुनते हैं, और सुनन तो बाद उन्हां दे अंदर एक हलचल पैदा हुंदी है। उस तब्दीली नूं ही संगत दा असर किया जा सकदा। जिवें दवाई खाण दे नाल, दवाई वरतन दे नाल कुछ ना कुछ साडे शरीर विच तब्दीली आउंदी है। इसे तरह सत्संगत विच आके गुरु के बचन, गुरु की बाणी नूं सुनन समझण दे नाल फिर अंदर प्रेरणा हुंदी है। ए शरीरा मेरेया, इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया। इस स्वै पड़चोल करने की इच्छा जागती है। अनेकों मनुख मिलते हैं जिहड़े सत्संगत विचों प्रेरणा लैके अपने जीवन नूं सवारदे ने, और उन्हां नूं ये फिक्र पैदा हुंदा है कि साडा ते इन्ना समा बीत गया। मैं एक बारी किसी गुरमुख प्यारे ने मैंने एक गल दसी। कहने कि किसी शहर के अंदर एक बड़ा वड्डा जौहरी सी। जौहरी
जिहदा हीरे जवाहरातां दा काम सी, बड़ा अमीर सी, इकलौता बेटा सी, कदे काम ना करदा, ऐशो इशरत विच पिया रहिंदा। पिता ने समझाउणा, भाई बेटा एडा वड्डा कारोबार है, तू बैठिया कर, कुछ समझिया कर। आंदा पिता जी काम ही कोई नहीं हैगा। नतीजे वजों पिता की डैथ हो गई। थोड़े जे समय विच ही वो सारा कुछ खिलर गया। हुण रोटी तो आतर हो गए। मां ने उसनू प्रेरिया, आख्या मैं तेरे पिता तो चोरी आ एक हीरा लुको के रखा हुआ, तेरे पिता दे मित्र बंबई विच बहुत बड़े हीरे जवाहरातां दे आड़ती ने, तू ये ले जा, उत्थे बेच के तेनू शायद 4 पैसे मिल जान ते तू आके अपना कारोबार कर ले। ध्यान देना, सत संगत विच आउण दा की लाभ है। माता दी प्रेरणा दे नाल वो बंबई चला गया, जाके अपने पिता दे मित्रां नूं मिलिया। उन्होंने बड़ा प्यार किया, आख्या भी तू साडे मित्र दा पुत्र है, तू साडा ही पुत्र है। ऐं कर, ये जिहड़ा तू हीरा लियांदा है ये है बड़ा कीमती, ते हाली साडे कोल इहदा मुल तैयार नहीं हैगा। इनू सील करके, जिवें सील मोहर करदे ने करके अलमारी च रख दो। उन्होंने 2 जंदरे ला दिते, एक चाबी तू रख लै, एक साडे को रहने दे, ते तू बंबई पहली बारी आया थोड़ा फिर तुर लै। उन्होंने रोज 50 रुपए दे देन, वो अपना सैर करता रहे। 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीते, आखन लगा चाचा जी मेरी मां ते पिछे मर जाएगी, मैं आया किहड़े काम ते, मैं सैर करन लग पिया। जे तुसी आग्या दिओ ते मैं तुहाडी दुकान ते बह जाया करा। उन्हें कहा बेटा दुकान ही तेरी है, तू बैठिया कर। बस थोड़े दिन बैठण दे नाल, हुण देखो जिथे बैठोगे जिहो जिहा उत्थे गलबात हुंदी उहदा असर ते होवेगा। हीरियां दी दुकान ते हीरे ही विकणे आउंदे सन, हीरे ही खरीदे जांदे सन। हौली हौली उहनूं परख आ गई, उहनूं समझ आ गई कि खरा किहड़ा ते खोटा किहड़ा। जदों उहनूं समझ आई ते वो सियाणे दुकानदार ने, उहदे पिता दे मित्र ने समझ लिया। हुण इहनूं कुछ अकल आ गई है, पता लग गया। अज उसने कहा भी वो हीरा कढ़ के लियाओ, लियांदा। जदों उसदियां उपरलियां टाकियां लीरां ला के खोलिया, हुण वो बच्चा ही कह रहा है, आंदा चाचा जी ये ते पत्थर है, इहदे विच कोई हीरे वाला गुण है ही नहीं, इहदी कोई कीमत भी नहीं। कहन लगे देख, जे उस वेले तैनूं कहिंदे भी इहदी कोई कीमत नहीं, तू कहना ही मैनूं लुट लिया। अज तैनूं परख करन दी जांच आ गई है, हुण तू जिन्ने मर्जी हीरे लै जा, तू अपनी पिता दी दुकान ते बह के अपना कारोबार कर। साध संगत जी, गुरु दी संगत विच आउण दे नाल सानू ये मनुखा जन्म हीरे दी कीमत पता लगदी। फिर सानू पछतावा भी हुंदा है, फिर साडे अंदर उत्साह भी जागदा। सचमुच उस बच्चे वांगू जिन्हों पहला पता नहीं सी, असी भी इसे तरह खाण पीण हसन सौण जग इन्हां कामां विच ही लगे रहने। पर गुरु की संगत विच आउण दे नाल फिर समझ आउंदी है ये जन्म ते हीरा है, असी इस नूं अजाई गवा रहे हैं। फिर मन लोचै हर मिलन को, लोचा का मतलब है इच्छा पैदा होती। ओहो जिहड़ा समा बीत गया उत्ते बीत गया, वो नहीं वापस आ सकता। पर हुण लोचा पैदा हो गई, क्यों दर्शन पाइया, किमें मैं उसके दर्शन करां। कहते मैं लख विड़ते साहिबा, इनू कुछ प्रेमी विड़ते बोलते, विड़ते नहीं शब्द है विड़ते, लख वटे। ये आम मुहावरा तुसी वरते हो, जदों कोई चीज प्राप्त हो जाए फिर असीं मैं लख वटे। मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाइया, बिंदा मतलब थोड़े समय लिए भी जो मैनू अपने वल खिंच लवे बुला लवे, मैं लखा वट ले। मैं चारे कुंडा भालियां तुद जे वड ना साइया,
मैं बड़ी भटकना की। चारे कुंडां दा भाव कद की है? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब पासे मैं लभ्या, पर मैनू हुण गुरु की कृपा नाल समझ आई है कि तेरे वर्गा वड्डा कोई नहीं। जिड्डा वड्डा तू साई है, तू मालिक है, तेरे वर्गा कोई नहीं। ये गल गुरु समझाउंदा है। तुद बिन दूजा नाही कोय, तुद बिन दूजा नाही कोय। तू कर तार करें तो होए, तू कर तार करें तो होए, तू कर तार। तेरा जोर तेरी मन टेक, तेरा जोर तेरी मन टेक, तेरा जोर। सदा सदा जप नानक एक, सदा सदा जप नानक एक, सदा सदा। तो जदों वो भरम दा पर्दा दूर हुंदा है, जदों विवेक दी दात मिलती है, फिर मनुख तरले मैं दस्यो मार्ग संतो, क्यों प्रभु मिलाइया। साध संगत कई बार असी बाणी पढ़ते हाँ, बाणी सुनते। मेरे नाल एक घटना वापरी गुरुद्वारा साहिब विखे शाहबाद मारकंडा। इस्त्री सत्संग सभा दियां बीबियां कीर्तन कर रही सन और ये शब्द का कीर्तन कर रही सन। आ पंक्ति वो बार बार पढ़ रही सन, मैं दस्यो मार्ग संतो, क्यों प्रभु मिलाइया। उधरों मैं घरों चल के आ गया तो की देखा कि गुरुद्वारा साहिब के दरवाजे अगे कुछ भगवे कपड़ियां वाले 5-4 संत खड़े सन। मैं क्योंकि गुरु घर का सेवादार सी, मैं उन्हों का आदर किया। मैं क्या आओ संत जी, आओ कोई सेवा, कोई जल पानी। कह लगे नहीं, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। वो आम मांगत संत नहीं सन। कहने किसी चीज़ की इच्छा नहीं। आ बीबियां कीर्तन कर रही ने, अद्धी पंक्ति विच कहंदियां ने मैं दस्यो मार्ग संत हो, फिर आंदियां क्यों प्रभु मिलाई। ओहो, मैं उन्होंने मुश्किल समझ गया। मैं कहा संत जी इत्थे क्यों दा मतलब है किवें। बहुत बारी मैं देखता कि पाठ असी करते हाँ, कीर्तन करते हाँ, पर बाणी दे अंदर खुबण दा समझण दा यतन नहीं करते। जदों मैं उन्होंने दस्या भी ये कह रही ने मैं दस्यो मार्ग संतो, क्यों प्रभु मिलाइया, किवें प्रभु नाल मेल होवे। सचमुच जदों गुरु की संगत विच मनुख आउंदा है, फिर उहदे अंदर ये चाहना, ये भुख, ये वैराग, ये इच्छा पैदा होंदी है। मैं दस्यो मार्ग संतो, क्यों प्रभु मिलाई। जदों मैं उन्होंने क्यों दे अर्थ किवें दसे, वो सैटिस्फाइड हो गए। जदों असी इस भुख दे नाल आके बेनती करांगे, फिर अगों जवाब मिलता है। मन अर्प्यो हौमै तजो, इत पंथ जुलाइया। ये सारे शब्द जिहड़े ने जुलना तुरना, जुलना तुरना, इत पंथ जुलाइया। भाई तुहाडे मेरे सामने जे कोई अड़चन है तो इको एक है, असी मन अर्पण नहीं करते। इत्थे दी गल है, मैं पिछली बारी आया तो एक सरदार साहब हथ धोन लग्या कहन लगे ज्ञानी जी मैं नितनेम करदा, मैं अमृत वेले उठता, मेरी चिंता नहीं जाती। मैं कहा जी तुसीं तो सब कुछ करते हो, अमृत भी पान किया होया, मैं हुण तुहानूं की जवाब दें। पर मैनूं एक गल समझ आती है, तुसीं वर्तमान विच नहीं जिउंदे। सिख नूं वर्तमान विच जिउणा चाहिए। तुसीं पिछलियां गल्लां दा फिक्र करी जांदे हो, जिहड़ियां आईयां नहीं उन्हां दी चिंता च मरी जांदे हो, ते अज जिहड़ा समां साडे कोल है इहनूं अजाई गवाई जांदे हो। कहंदे बिल्कुल ठीक है, अज मैनूं मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया।
भाई वीर सिंह जी भी कहते ने प्यारिओ, कल चुकी है बीत असां तो दूर नसाई, भलक अजे है दूर नहीं विच हत्थां आई, अज साडे कोल क्यों विच सोचां लाई। अज नूं संभालीए ते असी गुरु कोलों पुछीए, पातशाह दसो मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाई। फिर पातशाह कहते ने मन अर्पियो हौ मैं तजो इत पंथ जो लाइया, नित सेव्यो साहिब अपना सतसंग मिलाई। सतसंगत विच मिल के नित, ये नहीं कि जदों कोई कम पिया, जदों कोई मोर्चा अड़ गया, जदों कोई ओहो जा काल फिर ते दौड़ दौड़ के आने, नहीं नहीं। पातशाह ने कहा नित सेव्यो साहिब अपना सतसंग मिलाई। सतसंगत विच मिल के फिर की होवेगा, सभे आसा पूरियां गुर महल बुलाई। फिर सब इच्छा पूरियां हो जाएंगी। ते गुरु ने महल बुलाई। जदों गुरु ने कृपा करके परमात्मा दे स्वरूप जिक में कर दिता, फिर समझ आ गई तुद जे वड होर न सुझई मेरे मित्र गुसाइयां। भाई गुरु ने ते बड़ी कृपा करके सानू एक नाल जोड़िया सी ते आख्या सी एको है भाई एको है, एको है भाई एको है, एको है साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। यह है गुरबाणी दी विचार दा निचोड़। एक नाल जुड़िए ते जेड़ा एक ना हो मरे ना होवे सोग, देंदा रहे न चुकै भोग। अज गुरु का सिख गुरु दी दिती सिक्ख्या नूं छड्ड के होर होर जगह ते भटकण विच ज़्यादा आनंद सुख लै रहे, इसलिए भटकना वधी जा रही है। आओ गुरु महाराज दे दसे हुए रस्ते ते चलीए ते गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।